नमः सिद्धेभ्यः। ज्योतिष एक अलौकिक ज्ञान है। ज्योतिष से हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं। ज्योतिष ज्ञान को हमें सिखाने में हमारे आचार्य संतोष जी, प्रभात जैन जी, पंडित श्याम शास्त्री जी, भागवताचार्य, इन तीनों लोगों से हमें समय समय पर ज्योतिष संबंधी ज्ञान मिलता रहता है। मेरा YouTube चैनल गुरुजी ज्योतिष लर्न एस्ट्रोलॉजी के नाम से चल रहा है, जिसमें कई हमारे चाहने वाले लोगों ने कहा कि गुरुजी आप ज्योतिष हमें सिखाइए भी। तो इस भावना को लेकर के हमने छोटा सा एक प्रयास किया है कि आप लोगों को बेसिक से ज्योतिष सिखाऊं। उसी क्रम में आज हमने बिल्कुल बेसिक से यानी क्लास 1 से सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। आइए समझने का प्रयास करिए। ज्योतिष लगता तो बहुत कठिन विषय है, विज्ञान का एक भाग है, लेकिन अगर आप जरा सा भी ध्यान लगाएंगे, मन लगाएंगे तो बहुत आसानी से आप सीख जाएंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 9 ग्रहों की। तो ग्रह 9 होते हैं, जिसमें से पहला ग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। यदि हम ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो हमें इन 9 ग्रहों को बिल्कुल कंठस्थ कर लेना होगा। दूसरा स्टेप आता है राशियों का। राशियों के क्रम में 12 राशियां होती हैं। इन 12 राशियों के नाम क्रमशः मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ये हमारी 12 राशियां होती हैं। इन 12 राशियों को भी हमें कंठस्थ करना होगा। लग्न चार्ट कुंडली में ये 12 खाने होते हैं। पहला खाना लग्न भाव बोला जाता है। यह मेष लग्न की कुंडली है, जिसमें प्रथम भाव में मेष राशि विद्यमान है। आइए हम समझें कैसे। जैसे लग्न चार्ट हमें किसी का मिल गया देखने के लिए, कोई हमारे पास आ गया कि गुरुजी आप हमारा कुंडली देख करके विश्लेषण करिए। तो सर्वप्रथम जो ये राशियां विद्यमान हैं, इनका हमें क्रम याद करना है। जैसे नंबर 1 पर मेष राशि होती है, नंबर 3 पर मिथुन राशि होती है, तो मिथुन राशि नंबर 3 पर यहाँ पे बैठी हुई है। क्रम से हम याद करेंगे, इन्हीं क्रम से ही हम समझ लेंगे कि यहाँ पे कौन सी राशि है। जैसे मान लीजिए ये हमारा 10वां खाना है। 10वें खाने में 10 नंबर की राशि बैठी है, तो 10 नंबर मकर की राशि हुई। इसका आधिपत्य शनि महाराज को है। इन भावों में जो भी ग्रह बैठते हैं वह एक तरह से किराएदार होते हैं, और इनका मुख्य मालिक कौन होता है घरों का, जो हमारी राशियां होती हैं। पहले हम याद कर लेंगे, कंठस्थ कर लेंगे कि हमारे ग्रह कितने हैं, 9 ग्रह हैं। उसके बाद हम राशियां याद कर लेंगे। राशियां 12 हैं। राशियां बिल्कुल क्रम से याद करेंगे। जैसे मेष राशि नंबर 1 पर है, तो उसी क्रम में हमें कंठस्थ करना है, तभी हम जाकर के कुंडली का विश्लेषण आसानी से कर पाएंगे। नहीं तो हम कुंडली का विश्लेषण नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात आती है, जब बेसिक से हम सीखना चाह रहे हैं तो हम ग्रहों के लिंग के विषय में भी जानेंगे। जैसे हमारा सूर्य ग्रह है तो वह पुरुष लिंग का है। चंद्रमा ग्रह हमारा स्त्रीलिंग का है। मंगल ग्रह हमारा पुरुष लिंग का है। बुध हमारा नपुंसक लिंग का है। गुरु ग्रह हमारा पुरुष लिंग का है। शुक्र ग्रह हमारा स्त्रीलिंग का है।
शनि ग्रह हमारा पुरुष लिंग का है, राहु ग्रह हमारा पुरुष लिंग का है और केतु हमारा पुरुष लिंग का है। तो आज की बेसिक क्लास में हमने क्या जाना, पहले तो हमें कंठस्थ कर लेना है कि राशियां 12 होती हैं, ग्रह हमारे 9 होते हैं और लग्न चार्ट में या कुंडली में जो भी राशियां विद्यमान होती हैं यह अपने घर की मालिक होती हैं और जो इनमें ग्रह बैठेंगे वह एक तरह से किराएदार होंगे। उसी के अनुरूप आगे चल करके हम धीरे धीरे यह सीख लेंगे कि इस व्यक्ति का कैसा जीवन होगा। जैसे उदाहरण स्वरूप हम समझते हैं, ये हमारा 7वां खाना दाम्पत्य जीवन विवाह से संबंधित माना गया है। मेष राशि की कुंडली में 7वीं राशि बैठी हुई है। 7वीं राशि हमारी हुई तुला। तुला का मालिक हुआ शुक्र। शुक्र ग्रह वैवाहिक जीवन के लिए शुभ माना जाता है। शुक्र ग्रह हमारा शुभ ग्रह होता है। तो यदि मेष राशि में 7वें नंबर खाने पर तुला की राशि बैठी हुई है और इस पे स्वग्रही शुक्र ग्रह भी अगर बैठ जाए तो व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन बहुत ही बेहतर होगा। अब कभी कभी क्या होता है कि भावों में ग्रहों की युतियां भी हो जाती हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे शुक्र ग्रह बैठा हुआ है अपनी स्व की राशि पे, स्वयं के घर में, लेकिन उसकी विरोधी राशि कोई आ गई तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे गड़बड़ करेगा, वैवाहिक जीवन में समस्या पैदा करेगा। यदि मंगल यहाँ पे बैठ जाए तो यदि मंगल ग्रह यहाँ पे बैठेगा तो वह कहीं ना कहीं विचारों में मतभेद पैदा करेगा, जिससे हमारा दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं होगा। हम कुंडली का विश्लेषण धीरे धीरे करके सीख लेंगे। आज पहला डे था, पहली क्लास थी, तो हमने आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास किया है। अब अगले टॉपिक में हम बात करेंगे। वीडियो में हम जानेंगे ऋतुओं में किस ग्रह का प्रभाव है और इन 9 ग्रहों में इनके गुण क्या क्या हैं, यानी सत्व रज तम। इन तीनों गुणों की बात हम करेंगे, किन किन ग्रहों के कौन कौन से गुण हैं। तो अगले वीडियो में हम जानेंगे गुणों के विषय में और किन किन ऋतुओं में किन किन ग्रहों का प्रभाव है। ज्योतिष आप बिल्कुल धीरे धीरे सीखिए, कंठस्थ करते जाइए, कहीं पे डायरी बना करके नोट करते जाइए। बहुत ही आसानी से आप ज्योतिष सीख पाएंगे। अभी हम फिलहाल फलित ज्योतिष के विषय में चर्चा करेंगे। फलित ज्योतिष का जब कोर्स धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम आगे चल करके पंचांग एवं मुहूर्त पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल हमारे YouTube चैनल पे ज्योतिष संबंधी उपाय और व्रत, पर्व, स्तोत्र, मंत्र का क्या प्रभाव है, क्या महत्व है, इनका फिलहाल हम वर्णन करते रहते हैं। धन्यवाद।